ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरं वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिमान कर मंगल करे हो माँ ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे निज बदला शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक शुभ करण नमो शिव संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान वर्धमान मान मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 308। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, और किसी के पास धन बहुत है और उसके तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुवट के शरीर आदि से बहुत कार्य सत्य हैं, परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना राग आदि कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। इतना मार्मिक लिखा है। देखो, बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, ये मूल वस्तु का स्वरूप है, और ये जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे और परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानेंगे, हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। सबसे पहले ये नक्की करो, निश्चित करो, निर्णय करो कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। मैं तो जितना भी सुख दुखी होता हूँ वो केवल अपनी कसाय से होता हूँ। कसाय अगर ज़्यादा है तो आकुलता ज़्यादा है, कसाय कम है तो आकुलता कम है। यहाँ टोडामल जी ने बहुत अच्छा समझाया है। देखो, पहला उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया है कि जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं। अब एक गरीब आदमी है और उसको 300 रुपये की दिहाड़ी मिलती थी और आज उसे 500 रुपये की दिहाड़ी मिल गई 300 की जगह,
तो वो तो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है कि रास्ते में जाता है तो 10 रुपये की मिठाई खरीदता हुआ जाता है, खुश होता है। बच्चों से भी कहता लो मिठाई खाओ बढ़िया, कि क्या हुआ पापा, कि आज बेटा मुझे 300 की जगह 500 रुपये मिल गए। ठीक है कि नहीं, कितने रुपए मिले? 500। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं टोरेमल जी के। दूसरा व्यक्ति देखो, वो बहुत पैसे वाला है, करोड़पति है, अरबपति है, और आज उसे व्यापार में 10,000 रुपये का घाटा हो गया। क्या हो गया? और करोड़ों रुपए हैं उसके पास। मैंने चलो घाटा क्या हो गया, लाख रुपए कमाने थे और आज वो 90,000 रुपये कमा पाया। कितने कमा पाया? उसके कितना कमाने का भाव था? 1 लाख। तो वो दुखी हो रहा है। समझ में आया? वो बच्चों घर जा रहा है तो क्रोधित होके जा रहा है। बच्चे कह रहे पापा एक टॉफ़ी दिला दो 5 रुपए की, कह रहे भागो इधर से, बहुत घाटा हो गया मेरे। देख, अब वो टोरेमल जी कह रहे तुम्हारी सामग्री कहाँ सुख दुख का कारण बन रही। वो 200 रुपये मिल गए इस बात से इतना प्रसन्न है, और उसको 90,000 रुपये मिले है। देखो, एक आदमी बहुत दुखी था, तो एक सज्जन ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या बात है? बोले 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। अरे बोले तो बड़ा बुरा हुआ। बोले कैसे घाटा हो गया, क्या बात हुई? तो पत्नी बोली ये तो व्यर्थ की बात है, इन्हें कोई घाटा वाटा नहीं हुआ है, 5 लाख का फायदा हुआ है। क्या बोली पत्नी? तो वो क्या बोला, ये मूर्ख क्या समझे, अरे मुझे उस काम में 10 लाख बचने थे और कितने बचे? 5। तो घाटा हुआ नहीं 5 का? नहीं हुआ। अब समझ रहे हो आप? ये बिल्कुल अपनी बुद्धि हटा दो, और ये अपनी निमित्त की दृष्टि बहुत है। ये अपन पागलपन छोड़ते नहीं है। रात दिन ऐसा लगता है कि ये परद्रव्य मुझे दुख दे रहा है। कई लोग तो बेचारे ये परद्रव्य से इतने आकुलित हो जाते हैं कि उसका कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, जहर दे देते हैं। ऐसे होते कि नहीं होते हैं? जबकि वो परद्रव्य का कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे सुख दुख में। रंच तुम्हारी में बुद्धि नहीं है, तुम ही आकुलित होते हो। कई लोग होते ना छोटी छोटी बातों पे इतने दुखी, और वे क्या सोचते हैं कि ये परद्रव्य के कारण दुख है मेरे को। और टोरेमल जी कह रहे मूर्ख, तेरे से अनंत गुने दुखी संसार में, जिनके रहने के मकान नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। समझ में आएगी नहीं आया? और वे बच्चे धूल धक्कड़ में बेचारे सन रहे हैं और मस्त खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और एक बड़े आदमी का बच्चा दुनिया भर के खिलौने रखे हैं, हजारों के कपड़े पहनने को रखे हैं, माँ पूछ पूछ के परेशान है, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। एक ही बेटा है, माँ बाप दोनों बड़ा प्रेम करते, और वो उदास है, उसके चेहरे की हंसी गायब है। अब बोलो परद्रव्य से कुछ होता है? ये बात अगर रमेश जी हमें स्वीकार नहीं होगी तो हमारा दुख नहीं मिटेगा। और कई लोग कहते हैं हम बहुत सेंसिटिव हैं जी। तुम सेंसिटिव हो कि कसाई हो? ये तुमने ये सेंसिटिव शब्द कहाँ से लेके आए कि साहब हम बहुत सेंसिटिव हैं, हमसे कोई कुछ कह देता है हम पे सहा नहीं जाता। तीव्र कसाई हो। हाँ, तो मतलब ये निकाल सकते हैं सेंसिटिव को कहते हैं भावुक। भावुक ऐसा होता है कि जरा सा किसी के दुख दर्द में वो अपने पर लगा लेता है। अभी यहाँ दुख दर्द की बातें नहीं चल रही। अभी यहाँ वो इस अर्थ में सेंसिटिव है कि हमने जरा सा कुछ बोल दिया, जरा ही सा एक शब्द बोल दिया, इतने दुखी। अरे भैया, हमसे ज़्यादा दुखी खोजना मुश्किल संसार है। फिर टोरेमल जी साहब कह रहे तेरी बुद्धि नहीं है, परद्रव्य से दुख नहीं होता। और जो लोग इस जरा से भी बाहर की चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनके जरा सा कुछ हो जाए तो रात को नींद आना बंद हो जाती है, समझ में? उन जीवों की आप कल्पना कर सकते हो उनको कितना दुख मिलने वाला है। क्योंकि संसार में
मेरी इच्छा के अनुसार परद्रव्य का परिणमन होने वाला नहीं है। और अगर तुम इन छोटी छोटी बातों पे दुखी होगे तो तुम्हारा अंत बहुत दुखदाई होने वाला है। क्योंकि कहाँ कहाँ बचोगे, नहीं समझे आप। रोड चलते कोई कुछ कह देगा, वहाँ से बचोगे तो घर में कोई कुछ कह देगा, सास से बचोगे तो बहू परेशान कर, कौन किस किस से बचोगे। बाप कुछ नहीं कहेगा तो एक दिन बेटा कहेगा, कहाँ कहाँ। तो क्या करें, टोडामल जी कहते वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। समझ में आया, वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, गहरा स्वाध्याय करना चाहिए, तत्व अभ्यास करना चाहिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और बाहर की बाह्य सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, ये तो मेरी ही कसाय सुख दुख का कारण बनती है। ऐसा निर्णय कर कर अपने चित्त को शांत करना चाहिए। ये कह रहे टोडामल, मानी ये अपन को बहुत अंदर भरा पड़ा है कि ये निमित्त है इसलिए दुख है, निमित्त के कारण कोई दुख नहीं होता। और सुनो, गजब की बात बता देता हूँ मैं, जिनके दुखी होने की योग्यता है, जिनने ऐसे कर्म बांध रखे हैं कि उन्हें दुखी रहना है, उन्हें चाहे जितनी अनुकूलता दो वे दुख खोज लेंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। सब बढ़िया है, कोई दुख का कारण मौजूद नहीं है बाहर में, बस बादल हो गए। क्या हो गए, बादल, समझ गए, पानी के बादल होकर बैठे बैठे भी दुखी हो रहे। यार ये बादल हो गए यार, ये पानी गिरेगा यार, छत गीली हो जाएगी। अरे तो भैया छत गीली हो जाएगी तो कोई तेरे वहाँ पे घड़े थोड़ी सूख रहे हैं, तू कुमार थोड़ी है, क्यों दुखी हो रहा है। अरे भैया अभी कहीं जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, देख रहे हैं। अब इसका मोह देखो कितना तीव्र है कि कैसे कैसे दुख को पैदा कर रहा है। कई लोग बैठे शांति से कि और सब ठीक है, हाँ मांगी तो ठीक है भाई, यही चिंता सता रही, लड़का बड़ा होगा तो क्या करेगा। और तो सब ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, मैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि जी हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। और अभी जवान है, चिंता काहे की सता रही। देखो जे, देखो भाई उत्तम चंद जी साहब अब नहीं रहे, हम लोग को जब पढ़ाते थे तब वो 4 प्रकार के दुखी समझाते थे। समझ में आएगा, टोडामल जी ने भी लिखे हुए दुखी, वो समझाते थे बहुत अच्छे से कि देखो संसार में 4 प्रकार के दुखी लोग हैं। एक तो अपने दुख से दुखी, सो वो तो सच्चे दुखी में, ठीक बात है, अब कोई दुख है तकलीफ है तो दुखी होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर के दूसरे के दुख से दुखी, कि हमें तो कोई दुख नहीं है लेकिन किसी दूसरे की तकलीफ देखते हैं तो बहुत दुख हो जाता है, जिसे आप भावुक कह रहे थे, वो भावुकता में आता है। समझ में आया। और तीसरा दूसरे के सुख से दुखी। हाँ, तो पहले नंबर के जो दुखी हैं टोडामल जी साहब कहते हैं वो बहुत कम है। कौन से, उनसे ज़्यादा है दूसरों के दुख से दुखी, उनसे ज़्यादा। कि क्यों, कि लोगों को अपने दुख की चिंता कम होती है, लेकिन अपने बेटे को कुछ हो जाए, अपनी पत्नी को कुछ हो जाए, अपने पति को कुछ हो जाए, और ख़ास करके महिलाओं की तो बहुत ऐसी हालत है। देखना आप महिलाओं का जीवन देखना, उन्हें अपने दुख तकलीफ नहीं लगते, लेकिन उनके पति को कुछ हो जाए तो उन्हें बहुत आकुलता होती है, बहुत टेंशन। उनके बेटे को कुछ हो जाए, उनके बच्चे को कुछ हो जाए तो बहुत आकुलता होती है। तो वे अपने दुख से इतनी दुखी नहीं होती। महिलाओं के तो बारे में तक है कि अगर उनका पति कहीं गया हो और कोई बच्चे भी नहीं हो तो फिर भोजन नहीं बनाएंगी, भूखी बैठी रहेंगी, इधर उधर से काम चला लेंगे, कुछ भी खा लेंगे लेकिन भोजन नहीं बनाएंगे। उनसे पूछो कि भोजन क्यों नहीं बनाया, तो क्या कोई है ही नहीं खाने वाला, वो अपने को गिनते ही नहीं। अरे तो बहन तुम तो हो कि मुझे क्या है, दूसरे के दुख से, माने दूसरे की पीड़ा नहीं सही जाती। हाँ, वो भी अपने लोगों की, बराबर, वो तो उदाहरण तो नहीं लेना, समझ में आए ना। महिलाएं उस दुष्ट बहुत होती फिर। हाँ, महिला जैसा देखो, सौतेला बाप इतना खतरनाक नहीं होता जितनी खतरनाक सौतेली माँ होती है। महिलाओं में बहुत रहता है
उनमें अपने पराये का भेद बहुत रहता है, बहुत कसाई होती इस जाति की। अपने के लिए जान लुटा देंगी और दूसरे के लिए अपना 1 रुपया नहीं दे सकती। ये मोह तीव्र होता ना, हाँ, उस स्त्री पर्याय में मोह तीव्र होता इस जाति का। अपनापन बहुत बहुत पकड़ रहती। महिलाओं की एक वो होती ना कटोरी, वो बाजार में 10 रुपये की मिलेगी मुश्किल से, लेकिन वो कटोरी खो जाए तो वे दिन भर उसका चिंतन करने को तैयार हैं। हाँ, बड़ी कमज़ोर बुद्धि होती है इस जाति की। वे कटोरी कटोरी के बारे में सोचती रहेंगी। समझ में आएगा? वो कटोरी के और चाय 50 रुपये ऐसे ही लुटा देंगी। ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि 10 रुपये तो कटोरी आ जानी है, कर क्या रही हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया? उनका एक छोटा सा डिब्बा कहीं चला जाए तो वे को बैठी बैठी उस डिब्बे के कहाँ गया हो, चाहे वो 50 डिब्बे उस संदूक में पड़े होंगे जो उनके मरते तक काम नहीं आने हैं। देखो, हम तो अब गांव में रहे नहीं, शहर में आ गए और यहाँ तो एक चीज़ खरीदनी पड़ी। अब मान के चलो हमने जो खरीद लिया और बहुत सारा सामान हमारे पास स्टोरेज हो गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो मेरे सामने भी रखा रहेगा और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे बेटे के सामने भी रखा रहेगा, वो भी यूज नहीं करेगा। हो सकता है तीसरी पीढ़ी भी आ जाए। ये तो आजकल क्या है, तो नए मकान बनने लगे, बदलने। पहले तो क्या लोग एक ही मकान में रहते थे 100 150 साल, समझ में आया, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अब आजकल तो जमाना 5 साल इस मकान में, 5 साल फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो चीज़ें अलग होती चली जाती हैं ना। पहले पता चला एक सड़ा गला गिलास रखा है तो रखा ही है वो, हाँ, पता ही नहीं चलता। देखा तुमने? ये टोडामल जी कह रहे हैं मोह तीव्रता का लक्षण है। दूसरे नंबर के दुखी समझ में कौन से रमेश जी? दूसरों के दुख से दुखी। तो वो कहते हैं टोडामल साहब इसकी संख्या पहले वाले से ज़्यादा है। अब तीसरे दुखी, दूसरों के सुख से दुखी, इसकी संख्या दूसरे नंबर वाले से भी ज़्यादा। ये क्या चीज़ है? रात दिन दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है। अपना दुख कुछ नहीं है, दूसरे का दुख भी कुछ नहीं है, उसका मकान देख के दुखी होता है। ये नंबर 2 की कमाई है इसकी। अरे आप नहीं जानते, बेईमान है, छल कपटी है, बहुत उल्टा सीधा माल बेचता है, ये नरक जाएगा। अब देखो, आत रोज ध्यान कर रहा है, स्वयं नरक जाने की तैयारी कर रहा है। जो जीव दूसरों को नरक जाने के बारे में सोचता है वो खुद नरक जाता है। जो दूसरों की निंदा में, प्रशंसा में बहुत एकत्व करता है, दूसरों के सुख से दुखी होने वाला व्यक्ति नियम से नरकादि में गमन करता है। तीव्र कसाय का लक्षण है कि तुम पे दूसरे का सुख देखा ना जाए और तुम उसकी निंदा करने बैठ जाओ। किसी का यश बढ़ रहा है, नाम ख्याति बढ़ रही है, होता है ना, तो जैसे कोई पंडित जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगे तो दूसरे पंडित जी के पेट में दर्द होने लगता है। देखा है तुमने? ये दूसरे के सुख से दुखी। एक महाराज जी की ख्याति बढ़े और वो साधु के पास जाओ और उनसे कहो उन महाराज जी कितने भगत है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और अगर वो मिथ्या दृष्टि हो तो तुरंत निंदा करने लगेगा, अरे तुम जानते नहीं हो, छल कपटी है वो समझा? तो वो कहते देखो दूसरे के सुख से पग पग पे दुखी होता है कि नहीं? होते हो कि नहीं होते? जैसे कोई, थोड़ा सबके लिए उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप जो कहाँ दुखी होते हैं। कोई महिला दूसरी महिला सुंदर हो तो वो उसको भयंकर दुख होता है, तो फिर अब उसको कैसे करे पूरा? कह रहे देखने की सुंदर है, रोटी भी नहीं बनती इससे। तो तुम्हें पता नहीं है अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करती, जैसे खुद बहुत अच्छा करती हो, लेकिन अब उसका सुख उस पर देखा नहीं जाता। ऐसा आप छोटी छोटी चीज़ों में लगा लेना, कोई यंग होगा आपके सामने और आप थोड़े ओल्ड होगे, आप थोड़ी उम्र आपकी ज़्यादा होगी, तो यंग आपको दिखेगा, जवान आदमी, अरे का काम के जो जवान,
20 किलो का कट्टा उठवा के देखो इनसे। हम अपने जमाने मेरे कमाल हो गया यार, जब देखो जब तेरे दुख चालू है। और ये कई लोग इतने दुखी हैं दूसरे के सुख से पूछो ही मत। टोडामल जी साहब कहते इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? ये पुरुष का अहंकार है, ये जीव का अहंकार है, ये किसी कीमत पे आई एम रॉन्ग ये स्वीकार नहीं कर सकता। मैं गलत हूँ नहीं, सारी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ। एक आदमी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो स्टेशन पे जा गया और अखबार खरीद लिया ताकि लगे सबको कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं, तो उल्टा अखबार पढ़ रहा। कैसा पढ़ रहा? उल्टा। तो सामने वाले ने कहा कि क्या कर रहे हो, ये अखबार उल्टा है। अरे पढ़ना लिखना नहीं आता है तो इससे अच्छा तो अखबार ही मतलब शांत बैठ जाओ, किसी को तुम्हारी पोल पता नहीं चलेगी। ऐसे में तो और पोल खुलती है। बोले मूर्ख हो तुम, अभी भी स्वीकार नहीं करता हो, मूर्ख हो तुम। मैंने कला सीखी उल्टा पढ़ने की, तुम क्या समझते हो? कौन माने? जगत में कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और गलतियों का पिंड बन के रह गया ये जीव। समझ में आया? आनंद कंद होना चाहिए, लेकिन एक गलतियों का पिंड हो गया, क्योंकि गलती स्वीकार नहीं करता ना, गलतियों को भरता चला जाता है, भरता चला जाता है, स्वीकार नहीं करता कि मैं कसाय वाला हूँ भैया, मेरे अंदर बहुत कसाय। ये नहीं मानता, नहीं दूसरा मुझे कसाय कराता है, मैं तो निर्दोष हूँ। ये सब जगत खराब है। समझ में आया कि नहीं? ये बरसात खराब है, ये रोड खराब है, ये संगकार खराब है ना, ये दिल्ली खराब है, ये पॉल्यूशन खराब, सब खराब है, बस तू बस अच्छा है। सब कचरा डाल देते हैं और खुद भी वहीं डाल देता है, वो मुंह भी चलाता जाता है कि तूने क्यों डाला, क्या सब डालते तो मैं भी डालता हूँ। तो ऐसे ही वे सब यही सोच के वे भी डालते हैं। नहीं समझ में? देखा आपने? हमें ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, वो तो सारा जगत गलत कर रहा है। जैसे अपन बेईमानी कर रहे हैं, अपन को क्यों भैया बेईमाने, सारे ही बेईमानी कर रहे हैं। मैंने मैं गलती है, ये मेरी कसाय, ये मेरा अपराध है, ये स्वीकार ही नहीं करता। निमित्त को दोष दे देके निमित्त खराब है, निमित्त खराब है, निमित्त खराब है। किसी से कहो तुमने अपने जमाने में यार बहुत गलतियाँ की, हमने क्या करी, वो जमाने खराब था। ये उत्तर हो सकता है? बोलो है? अपन कहो कि आपने देखो जी उस समय आपको ध्यान देना था, आपने ध्यान नहीं दिया। आप अगर उस समय ज़मीन खरीद लेते तो आज करोड़ों की हो जाती। तो पता वो कहता, अरे मेरा कह ले दिमाग खराब करते हो, उस समय ऐसा होता ही नहीं था। और तुम्हारे पड़ोसी ने कैसे खरीद ली? उदाहरण दे रहा हूँ अभी वो समझाने के लिए कि जीव कहीं पर भी गलती नहीं मानता। वृत्तिशील संयम आदि समझ में आया? नहीं करे तो कहता क्या होता है, और करे तो उसका अहंकार करता है। अहंकार भी गलती है और नहीं करे इसको भी अच्छा माने, ये भी गलती है। देखो भाई, कर्ता किसी भी रूप में बनोगे तो वो सब गलती है। हम अपने अहंकार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। अगर हम पूजा करते हैं तो पूजा करना अच्छा हो जाता है, और अगर हम पूजा नहीं करते तो पूजा करने से होता क्या है? ये गलत है। आपने पैसा कमा लिया तो मैंने कमाया, और नहीं कमा पाए मैं क्या करूं भैया? कर्मोदय की अति विचित्रता, गजब का आदमी है भाई। ये सब खट्टे अंगूर हैं। हमने कर्म फिलोसफी का, क्रमबद्ध पर्याय का, देवशास्त्र गुरु का, शास्त्र का, सबका दुरुपयोग किया है, केवल अपनी कसाई की पूर्ति की है। नहीं करी। हम कर्म कहाँ लगाते हैं? जहाँ अपने मन का काम नहीं हो वहाँ कर्म पे थोप देते, और जहाँ अपने अनुसार काम हो वहाँ मैंने किया। इससे ज़्यादा बेईमानी हो सकती है? और अपने को बड़ा ईमानदार कहता है। काय का ईमानदार है? लोगों ने पहले कर्मों का मिसयूज किया, फिर आ गई क्रमबद्ध पर्याय,
तो क्रमबद्ध पर्याय का मिसयूज कर रहे हैं। अरे साहब, जब मोक्ष होना होगा होगा, कौन करता धरता है? क्या सोचना, जो पर्याय जिस समय आनी होगी। वाह 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 वाह, ये भाषण किसको दे रहा है? क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने वाले को भाषण दे रहा है। दुकान के बारे में सोचता है ऐसा, जब चलनी होगी चलेगी है? बाहर के संजोगों के बारे में सोचता है कि वहाँ पूरी ताकत लगाता है कि वहाँ तो जी ताकत लगानी पड़ेगी। वाह, मोक्ष अपने आप आ जाएगा और दुकान चलाने से आएगी। ऐसे मिथ्यात्व का दवा के सेवन करता है जीव, छल ग्रहण करता है। ऐसा साहब क्यों करता है? फिर याद करो, इसकी अभी काल अवधि आई नहीं, अभी हमारा भव का अंत आया नहीं, तब तो हमने शास्त्रों से छल ग्रहण किया। हम भगवान के समूह शरण में बैठकर भी, दिव्य ध्वनि सुनकर भी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। वहाँ भी भगवान की जय जय करके आ गए, लड्डू चढ़ा के आ गए, लेकिन मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई संबंध नहीं है, ये निर्णय नहीं कर पाए। क्रम नियमित पर्याय स्वीकार नहीं कर पाए, कर्तृत्व का बोझ उतार नहीं पाए, और उतारा भी तो मोक्ष का, संसार का नहीं। क्रमबद्ध पर्याय काय के लिए समझाई थी कि भाई ये संसार का बोझ सहारा उतार दे और अपनी आत्मा के अनुभव में लीन हो जा। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं समझ पाए हम, सब उल्टा 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 उल्टा। देखो, हमारी पढ़ाई भी उल्टी, हमारी शिक्षा भी उल्टी, हमारे तरीके भी उल्टे। जैन दर्शन किसी उद्गल की साधना का नाम नहीं है, कोई तपश्चर्या करने का नाम जैन दर्शन नहीं है, कोई बाहरी आचरण का नाम जैन दर्शन नहीं है। लोगों को ये पता ही नहीं है। जैन दर्शन का नाम लो तो हमने जैन दर्शन की जो इमेज इस जगत के सामने प्रस्तुत करी वो केवल क्रियाकांड, सिर्फ खाना पीना। लोगों ने जैन दर्शन समझ लिया अहिंसा। क्या समझ ली? बस ये खाने पीने का ध्यान रखते हैं, रात में नहीं खाते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये जैन। अरे भाई, ये जैन दर्शन है ही नहीं। जैन दर्शन तो जागने का नाम है, वस्तु स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा पहचानने का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, आचरण से नहीं। और हम लोग आचरण पहले और दर्शन बाद में, जबकि वस्तु स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन पहले, आचरण बाद में। बोलो, हम लोगों ने ऐसी व्याख्या कर दी कि पहले आचरण पालो तो सम्यक दर्शन होगा। तो सब उल्टा हो गया, सब उल्टा घड़ा रख गया, और वो आचरण में, क्रिया कांड में जीव उलझ जाता है और उसी को धर्म मान लेता है, और वो सम्यक दर्शन रह ही जाता है। इसलिए जैन फिलॉसफी का जितना विस्तार हो सकता था सारे जगत के सामने, और बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक हमारे जैन दर्शन को पढ़ते, लेकिन हमें जैन दर्शन पढ़ाना आया ही नहीं। हमारे पास तो कोई अजैन आ भी जाए ना, तो मुझसे पहले ही प्रश्न पूछते हो, क्यों रात में खाते हो क्या? और वो कहते हाँ जी खाता हूँ। तो तुम छोड़ो, तुम्हारे बस का नहीं है। तो जो तुमने उल्टा चलाए, तुम काय से चले? तुम आचरण से चले तुम पहले, जबकि चलना काय से था? ये 6 द्रव्य पढ़े हैं तुमने, 7 तत्व जानते हो, उपादान जानते हो, निमित्त जानते हो। समझ में? जो सिद्धांत मूली बातें हैं, अगर ये उसे पहले समझाते और ये समझ जाता तो रात्रि भोजन तो कब चला जाता पता भी नहीं चलता। लेकिन तुमने इतनी शर्तें पहले लगा देते हो कि तुम्हारा धर्म कोई समझना नहीं चाहता, और जबकि धर्म में शर्त है ही नहीं। देखो, महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था, और जब मुनिराज आए तो मुनिराज ने, डॉक्टर साहब तो बहुत कहते थे कि उसे सीधा तत्व उपदेश दिया कि पहले उसे कुछ नियम दिलाए। बोलो, ये तो जगत विख्यात है ना। डॉक्टर साहब तो बोलते थे कि ये भी नहीं कहा कुल्ला कराओ, क्योंकि वो हिरण खा रहा था मार के, तो आधा मांस का टुकड़ा उसके मुंह में था,
आधा पेट में था और हाथ में था, समझ, ऐसी अवस्था में था वो। अब ऐसी अवस्था में था, समझ में आया? तो वो ऐसी अवस्था में भी फिर मुनिराज आए और एकदम बताया, आओ जीवराज और अभिषेक, वाह, आजा आजा आगे बैठ। समझ में आया? तो बड़ी याद आ गई तेरे को देख के मेरा दोस्त है, क्लासमेट है, आज आ गया। समझ में आया ना? तो वास्तव में आचरण से नहीं चलना, दर्शन से चलना। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, ये आचार्य उमा स्वामी का अकेला सूत्र नहीं है। ऐसा मत सोचना है तत्वार सूत्र में लिखा है, गलत है, पढ़ाई गलत है। अरे ग्रंथ में वही लिखा है जो सर्वज्ञ की वाणी में आया है। आचार्यों ने अपने मन से नहीं लिखा है कुछ भी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते हैं कि ये बात 100 इंद्रों की उपस्थिति में सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ परमात्मा ने फरमाई है। वैसा क्यों बोलते थे आपको पता है? न कुंद देव, न अमृतचंद भगवान, न उमा स्वामी, वो किसी का सीधा किसको जोड़ते थे? सर्वज्ञ की वाणी। और ये वो नहीं जोड़ते थे, एक वे आचार्य भी कहते थे सुत केवली भड़दम, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, एक केवली और सुत केवली के द्वारा कही गई है। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, जब ऐसा बोला जाए तब ऐसा नहीं समझना है उमा स्वामी महाराज बोल रहे हैं, सर्वज्ञ बोल रहे हैं, जिनेन्द्र देव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि धर्म का स्वरूप सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, किसी भी प्रकार के आचरण से नहीं। अब ऐसा बोलो तो एकदम लोगों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन आपको तकलीफ क्यों होती है मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आचरण अंदर से फलित होता है। देखो भाई, ये बाहर का जो संसार का स्वरूप है, इसका कर्ता धर्ता तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरे बस में है ही नहीं। सच्ची बात तो ये है। देखो, एक माँ थी, उसकी एक बगिया थी और उसका एक बच्चा था, और माँ अपनी बगिया का बहुत ध्यान रखती थी और बराबर उसकी बगिया एकदम महकती रहती थी। सुंदर सुंदर गेंदा के, चमेली के, पुष्पा के, कमल के सब फूल होते थे, बढ़िया से बढ़िया। समझ में आया? सुगंधित, इतनी बढ़िया उसकी बगिया। लोग देखने भी आए, जो उसके बाहर से निकले तो सुगंध से भर जाए। और उसकी माँ बड़ा प्रेम करती थी बगिया से, लेकिन उसकी माँ को बीमारी हो गई और वो बिस्तर पे पड़ गई। उसका बेटा था, तो बेटे से माँ ने बेटे से कहा कि बेटे, मेरे को बगिया बहुत प्यारी है, तो मेरी सेवा भले ही कम कर देना, लेकिन बगिया का पूरा ध्यान रखना, उसका एक भी फूल नहीं मुरझाना चाहिए। लेकिन उसने तो अपनी माँ को पानी देते तो देखा था, लेकिन कभी ये नहीं देखा था कि पानी दिया कैसे जाता है। वो तो ये देखता था कि माँ पानी डालती है, समझ में? तो गया वो, उसे और कुछ पता ही नहीं था। वो गया तो पेड़ के ऊपर पानी देवे, फूलों में एक एक फूल को साफ करे कि धूल न जम जाए, समझ में? और ऊपर पूरा पेड़, और खूब खुश हो गए कि मैं तो माँ से भी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। और 15 दिन में तो पूरी बगिया सूख गई, सब फूल मुरझा गए, सूख गए। तो माँ जब ठीक हुई तो बहुत रोवे कि क्या हुआ? कि माँ देखो, तो मैंने तुम्हारे अनुसार पूरा ध्यान रखा, कि क्या हुआ कि पूरी बगिया सूख गई। तो माँ बाहर जाके देखी तो पूरी बगिया सूखी पड़ी है। तो माँ कह रही, ये क्या हुआ? कि माँ, मैं तो एक तुमसे भी ज़्यादा पत्ते को कपड़े से साफ करता था, समझ में आया? एक एक फूल का ध्यान रखता था, बराबर पानी डालता था, साफ करता था। कि नीचे जड़ में जाके देखा तो जड़ों में तो पानी नहीं। कि बेटे, फूल में पानी नहीं देना, जड़ में पानी देना। जड़ संभाली जाती है, फूल अपने आप संभल जाता है, समझ में? वो तो जड़ को पानी गया और उसने वो फूल बनाया। वो पेड़ को बनाना है, वो तुम्हें कुछ नहीं करना है।
मैं जड़ में पानी दे, और पूछते बेटे ने जड़ में पानी दिया तो फिर वापस फूल लहरा गए। ऐसे ही ये जो हमारा अहिंसा है, अचौर्य है, जो सत्य है, जो अपरिग्रह है, जो ब्रह्मचर्य है, ये तो फूल हैं। ये कोई इनमें पानी वानी नहीं दिया जाता। ये तो जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर कर अपने स्वरूप में रमता है तो बाहर में ऐसे फूल लगते हैं। कैसे फूल लगते हैं कि उसे किसी जीव को मारने का भाव नहीं आता, उसे अवक्ष खाने का भाव नहीं आता, उसे किसी का धन हड़पने का भाव नहीं आता, उसे चोरी करने का भाव नहीं आता, उसे आवश्यकता से ज़्यादा परिग्रह जोड़ने का भाव नहीं आता, उसे अनीति करना नहीं आता, न्यायपूर्वक अपने आप ही उसके जीवन में ब्रह्मचर्य। और जब अपने स्वरूप में और रम जाता है तो उदय प्रतिज्ञा को भव, प्रतिमाता को नाम, और फिर उसे दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, ये सब प्रतिमाओं के उदय होते चले जाते हैं। लीनता बढ़, अने वो सब फूल है, वो बाहर का आचरण, उनके लिए वो कोई मेहनत नहीं करता, वो तो अपने स्वरूप में स्थिर होने का उपाय करता है। और बाहर में ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, लेकिन अज्ञानी को अंदर की जड़ तो पता है नहीं, और वो उस बाहर के त्याग व्रत को ग्रहण कर लेता है और अंदर सूखता चला जाता है, क्योंकि अंदर तो रस डाला नहीं, और बाहर में वो ब्रह्मचर्य आदि के व्रत ओढ़ लिए तो बस चेहरे की मुस्कान भी चली जाती है। फिर काय के दम पर वो ब्रह्मचर्य कायम रखता है कि जो आप ब्रह्म का सेवन कर रहे हैं ये नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे। समझ में आया? ये पापी हैं। अरे मनुष्य बहुत संयम के लिए मिला है, पर ऐसी 10, 20, 50 लाइनें जिसके दम पे वो टिका रहे। अपन के पास भी है ना 10, 20 लाइनें कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है ना? कल रात की क्लास में बताया था ना कि क्या है कि अपन के पास जो जितने संयोग होते हैं अपन उसमें रहते हैं, तो अपन बड़े आदमियों के अहंकार से पीड़ित ना हो तो उसके लिए अपना अहंकार निर्मित कर लेते हैं। कैसे कर लेते? जो बड़े आदमी कोई काम के नहीं होते। रमेश जी देखो तुम्हारे बाल अभी तक हैं, बड़े आदमी होते एक भी बाल नहीं बचता। हाँ ये बात है, मेरे बाल तो है कम से कम हैं। अरे रमेश जी देखो तुम्हें कोई डायबिटीज नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बड़े आदमियों को एक भी ऐसी बीमारी नहीं बचती जो नहीं हो गए। हाँ ये बात तो। अब ये मत सोचना कि कोई धार्मिक आदमी है, ये उस कसाई की पीड़ा, जो बड़ा आदमी बनना तो चाहता है, मोटर बंगला चाहता तो है, लेकिन वो मोटर बंगला लेने की हैसियत नहीं है। क्यों? अपन की जब तक कार लेने की हैसियत नहीं होती तो अपन कितना नेगेटिव सोचते हैं। कौन भर रहा 20,000 का इंश्योरेंस? जाने कितना है? कितना जाना है? और फिर धुलवाते फिरो, कभी साल में 6 महीने एक बार तो निकलना है। सच्ची अपन वो गाड़ी नहीं ले लेंगे? 20,000 में तो आधा देश घूम लेंगे। अब ये सब अभी ये तर्क उस कसाई की पीड़ा से बचने के लिए चल रहे हैं। अब भी इसके हाथ में 10 करोड़ रुपए रखो तुम, अब भी रखो, अब भी ये गाड़ी लेके नहीं आए तो बता देना है। हाँ खुद ही घाव देता है, खुद ही मलहम लगाता है। सच्ची बात समझना, तुम इसको होशियारी समझते, होशियारी नहीं है। ये तो सारे जीव ऐसे जो ब्रह्मचारी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की बात कह रहा हूँ, जो मिथ्या दृष्टि व्रतशील संयम ओढ़ लेते हैं, वे अपने व्रतशील संयमों की रक्षा कैसे करते? ऐसे ही तर्कों से कि हम व्रत कर रहे हैं, तुम ऐसे ही। तकलीफ तो बहुत होती है व्रत करने में, जैसे अपन को तकलीफ तो बहुत होती है गरीबी में, लेकिन अब करें क्या? मन में भावे बुंदेलखंडी, मन में भावे मूड हिला है। ऐसा देखा कि नहीं देखा? अब तो जमाना बदल गया। हम लोग जब गांव में रहते थे तो पंगत में जाते थे, पंगत, समझ में? तो गांव में बड़ी खतरनाक स्थितियां होती हैं। अब तो क्या है, आदमियों की खुराकें बुराकें नहीं बची हैं, अब तो अपन बहुत कमज़ोर शरीर हो गए। तब पहले एक आदमी 15-15, 20-20 पूड़ी खाता था, क्योंकि एक तो जो तुम्हारे 56 भोग होते नहीं थे,
समझ में आया? पता क्या होता था, एक दाल, एक सब्जी, एक पूड़ी और रसगुल्ला एक ही मिलेगा। अभी तो तुम 4 खा लो, 6 खा लो, पहले ऐसा नहीं था। पहले रसगुल्ला एक ही मिलेगा, नमकीन, बूंदी, समझ में आया? और वो थाली और वो ताज़ा अचार, समझ में? हम जाते थे सब करते, तो बस। तो अब वो क्या है कि साथ में खाता था, पंगत होती थी तो लोग ये भी नजर रखते थे कितना खा रहा है। समझ में आया? अरे बहुत खाता है, बहुत ऐसे चलता है। ऐसा तो क्या करता था, मन में भाव है, मुंह हिला रहा है कि अब सबरे ही उठे जा रहा है, मैं अकेला बैठूंगा तो सोचेंगे कितना खाता है। तो कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा था, मन में भाव है, मुंह हिला रहा है। मुंह तो हिलाता है ऐसी, पर अंदर क्या कहता है, दे दो यार। समझ में आया? ये संसारी जीव की दशा है, हम सबकी ऐसी दशा है। और ये भगवान के सामने झूठ भरे बोलते रहते हैं। भाई साहब, प्रकृति में अन्याय नहीं है, समझ में आया? असली दुख का कारण तो कसाय है। देखो, हमारी भोगने की शक्ति नहीं बची और भोगना चाहते हैं। पहले के आदमी की शक्ति थी लेकिन भोगने नहीं मिलता था, तो दुख पहले भी था और दुख अब भी है। बराबर हो गया कि नहीं हो गया नरेश जी? समझ में आए? पॉइंट समझ में आए कि नहीं? मिथ्या दर्शन दुख का कारण है, और वो मिथ्या दर्शन जब तक दूर नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बाहर में चाहे अनुकूल परिणमन हो चाहे प्रतिकूल हो, तुम्हें दुख से कोई बचा सकता। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि जैन दर्शन क्या है, कोई अजैन आपसे पूछे तो तुम उसे ये खाना पीना मत समझाने लगना, उससे भी मत पूछने लगना। उसे पहले वस्तु का स्वरूप समझाना, उसे 6 द्रव्य 7 तत्व समझाना, उसे पुण्य पाप क्या होता है ये समझाना, कोई किसी का करता धरता नहीं ये समझाना, वीत रागता समझाना, राग देश का कैसा दुख है ये समझाना, मिथ्यात्व क्या है ये समझाना। समझ में आया? और अगर तुम ये समझाने बैठ गए रात में चट्टी कट्टी, पता आजकल की जनरेशन ये बाहरी आचरण में पता क्या मानने लगी है? वो कहता है ये आचरण जातिगत होता है। क्या होता है? अच्छा, तुम्हारे यहाँ उपवास ऐसे होता है कि कैसे होता है कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, रात में भी कुछ नहीं खाना। अच्छा, ये जैनियों का उपवास। और अजैनों का कि दिन भर कुछ नहीं खाना और रात में खूब खाना, उनका उपवास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आजकल ये फैशन बहुत बढ़ रहा है अजैनों के धर्म का, क्योंकि वो सरल है ना। लोगों को लगता है इनका उपवास बढ़िया है, अपना दिन भर, और उसमें भी दिन भर में फरारी खा सकते हो तुम, साबूदाने की नमकीन खाओ, समझ में, चिप्स खाओ, कहीं भी कुछ खाओ, बस वो मत जाने दो। क्या? अन्न हो गया, और फिर रात को खूब खाओ। तो अभी जो अपने जैन हैं और जिनको कोई समझ नहीं है, वे अजैनों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो रंग राग है ना वहाँ। उनको यार अपने धर्म में सब रूखा ही रूखा है, एक उपवास करो तो पसीना छूट जाए, और उनके यहाँ 10 उपवास कर दो, बड़ा सरल है कि नहीं? और फिर रंग मार, वो डांडिया भी खेलो, है ना? क्या बोलते हो, क्या डांडी तो करते हैं, हाँ, वो भी खेलो बढ़िया है। और क्या होता है, नवरात्रे मनाओ, गाओ, नाचो, कूदो, है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, ये बढ़िया, नाचो कूदो गाओ ऐस करो। और बोले अपना धर्म, बोले शांति से बैठे रहो और उपवास करो तो बिल्कुल अंदर की पसलियाँ सूख जाए। तो तुझसे कहा किसने कि ये जैन दर्शन है? किसने कहा जैन दर्शन का ये स्वरूप है? काय को पसलियाँ सुखा रहा है भाई? क्यों जैन दर्शन को बदनाम कर रहा है? लेकिन वो बदनाम करने वाले भी हम ही हैं, हमने पढ़ाई गलत कर ली। भाई साहब, जैन दर्शन जैसा सरल उपवास दुनिया में कहीं नहीं। क्या बात कर, इतना कठिन को आप सरल कह रहे? अरे भाई, अगर प्रॉपर तू जैन दर्शन पढ़ेगा और सम्यक दर्शन पूर्वक चलेगा,
आत्मानुभूति का रस पीता चलेगा तो ये उपवास तो अमृत के समान है। वे साबूदाने खा के क्या मजा आएगा, जो आत्मा का रस पी के मजा आएगा। लेकिन तू चलता उल्टा है, अंदर कसाय रख रखी है और उपवास करने चला जाता है, तो भैया मरेगा तो ही। और फिर दूसरों से कहेगा जैन दर्शन के व्रत नियम पालना बच्चों का खेल नहीं है। हद होगी। अब ऐसी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे जैन दर्शन से आकर्षित कौन होगा? अरे कहो कि जैन दर्शन जैसा दर्शन नहीं है, इसमें इतना आनंद आता है कि अपने आप ही व्रत पलते हैं, पालने वालने नहीं पलते। ऐसा समझाओ, समझ में आया? अरे गजब है साहब, हमारे भगवान देखो क्या गजब के भगवान है। गरम बीतरागी देव, वो कहते तेरा मालिक तू है, तुम तो कहते सबका मालिक एक है। हमारा भगवान कहता अपना अपना मालिक एक है, सब अपने अपने मालिक है, कोई किसी का मालिक। ऐसी स्वतंत्रता दे, वो दर्शन अच्छा के बुरा। और जो तुम्हें पराधीन बनाए, जो तुमसे गुलामी करवाए, रिश्वत लेके तुम्हारा काम करे, वो सरकारी महखाना अच्छा है क्यों? भगवान को नारियल चढ़ाओ तो तुम्हारा काम करेगा, तो नहीं चढ़ाओ तो झगड़ा करेगा। गजब हो गया। ऐसे भगवान से तो मुझे भगवान ही बचाए। समझ में आ गया? तो जैन दर्शन जागने का नाम है, वेद विज्ञान का नाम जैन दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करने का नाम जैन दर्शन है। भाई ये जो बाहरी आचरण है ये तो उस फूल की तरह है, जब जड़ में पानी खाद पानी जाता है और पौधा लहरा रहता है तो उसमें से फूल आए बिना रहते नहीं। ऐसे ही जब जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, जो अंदर आनंदित होता है, जब कसाय मिट जाती है, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, तो उसके जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनने फूलों का जन्म हो ही जाता है। इनको पैदा वैदा नहीं करना पड़ता। और जो जीव बाहर से इनको लादने की कोशिश करता है वे फूल तो कभी लगते ही नहीं, अंदर की जड़ें और मर जाती हैं। क्यों? कि ये बाहर से चद्दर ओढ़ लेने से धर्म का भ्रम होता है। सुनील जी कहता भी रहेगा, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कांड से सुलभ है यह चेतन अभिराम। बोलता भी रहेगा और कहता रहेगा क्रिया बिना धर्म नहीं होता, क्रिया तो करनी पड़ेगी। ऐसे व्रत तो भैया कोई स्वच्छंदी हो जाएंगे। अरे भाई तुझे अभी सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं आया, तुझे सच्चा वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं हुआ। बोलता तो है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। बोलता तो है अंदर श्रद्धा नहीं हुआ। अंदर तो ऐसे ही लगता है व्रत नहीं पालेंगे, क्यों देवाराम नहीं पालेंगे तो कैसे होंगे? नहीं पालेंगे तो कैसे होंगे? अरे भाई अंदर जा, वहाँ से निकलते हैं व्रत, वहाँ से संयम का जन्म होता है। सम्यक दर्शन पैदा करता है सम्यक चारित्र को। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन पैदा करता है चारित्र को। चारित्र में दम नहीं है जो सम्यक दर्शन को पैदा करता है। समझ लेना। 3 प्रकार के दुखी हो गए, 4था प्रकार का दुखी रह गया। सुनोगे रमेश जी? हाँ, 14 प्रकार का दुखी है। उडमल जी कहते उसकी संख्या और ज़्यादा है, वो है खामोखा दुखी। देखिए तुमने खामोखा दुखी, शहर में कम मिलते हैं खामोखा दुखी। हाँ गांव में तुम्हें भयंकर मिलेंगे। गांव में क्या, गांव में क्या होता है? नहीं, हाँ यहाँ भी फ्री रहते हैं, मिल जाए वो बात। इसी तो कह रहा हूँ शहर में नहीं। गांव में जाओगे तो वे बैठे हैं चौतरा पे। चौतरा समझते हो? चबूतरे पे। अच्छी किसकी बहू आ गई, अपन को पता ही नहीं चला।
खप आ गई, अपन के घर में बत्तीसा तक नहीं आए, दुखी हो गए। समझ में आया कि नहीं? बैठे बैठे दुखी, कोई नए कपड़े पहन के निकल जाए दुखी, परेशान, बैठे बैठे बादल हो रहे, ना फसल सूख रही, ना कुछ हो रहा है दुखी। उनका काम ही है दिन भर दुखी होना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कामों का संसार में भविष्य की कल्पना करके दुखी। कई लोगों से कहो अरे वर्तमान में तो तुम आनंदित हो, अरे भाई साहब क्या भरोसा, क्षण भंगुर है सब। आज है ये जवानी, कल थोड़ी रहेगी, वे दुखी। बोलो नहीं है ऐसे? अपन कहो यार बहुत बढ़िया, अरे काय का बढ़िया जी, बस दुख ही दुख है जी। काय का दुख है? कि भविष्य की कल्पना कर करके दुखी है। समझ में? इसलिए जिसके पास कुछ नहीं होता वो कम दुखी होता है, जिसके पास सब कुछ होता है वो बहुत दुखी होता है। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो एक आशा से जीता है कि मिलेगा कभी, और सो जाता है शांति। लेकिन जिसके पास है वो निरंतर इस भय से भयभीत रहता है कि चला ना जाए। इसलिए बड़े आदमियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जो पैसा मिल गया, सामग्री मिल गई, तो ये डर सताने लगता है कोई लूट ना ले, कोई इनकम टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, किसी की नज़र ना पड़ जाए, कोई धन ना ले जाए, कोई घर में ना घुस जाए। समझ में आया ना? गरीब आदमी की झोपड़ी होती वो ताला ही नहीं लगाता, वो कहता क्या ले जाएगा चल। और बड़ा आदमी ताला लगा के 2 किलोमीटर चल के शंका हो गई कि लगाया कि नहीं लगाया, वापस आवे बेचारा धूप में। समझ में आया कि क्यों? माल है? तो कौन आकुलता ज़्यादा है, माल के वाले के पास कि बिना माल वाले के पास? और दुख का लक्षण आकुलता है कि माल है? दुख का लक्षण क्या है? आकुलता के माल? आकुलता। और लक्षण मानता क्या है? माल। ये तो हमारी दृष्टि है, इसका नाम मिथ्या दृष्टि। ये देखो दुख का कारण है उसकी आकुलता, और हम दुख का कारण क्या मानते हैं कि इसके पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी है। अरे भाई पैसे से कोई सुख होता ही नहीं, ये तो जितना पैसा बढ़ता है उतना दुख बढ़ता। सच्ची बात है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आपको लगता होगा नहीं तो गप्प मार रहे। एक आदमी ने लिखा है कि पैसे में दम नहीं है, ये बात वही कह सकता है जिसके पास बहुत पैसा है। इसलिए जब तुम्हें ये कहना हो कि पैसे में कोई दम नहीं, उसके पहले 2-4 संदूक पैसे के भर लेना। अरे हैं? अब वो तो तुम जानो भाई। हाँ समझ में आया? अरे ये बाहर में तेरी आकुलता ही है, तू उसे भोगता है। वहाँ की परद्रव्य में कर्म की, पुण्य की सब व्यवस्था बनी हुई है। जो संयोग जितने दिन हमारे साथ रहना है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे पुण्य के उदय में तुम्हें करोड़पति बनना है तो गारंटी से बनोगे, और अगर तुम्हारे पुण्य के उदय में नहीं है तो तुम चाहे जितनी मेहनत कर लेना, करोड़पति बनते ही फिर लुट जाओगे या बीमार पड़ जाओगे, मौत हो जाएगी। कई लोग देखो बड़ी कोठी बनवाते हैं, 50 साल तक पैसा कमाते हैं, फिर एक बड़ी कोठी खरीदते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर उसमें यहाँ ये लगवाओ, यहाँ ये लगवाओ, झूमर लगवाओ, यहाँ से ये खिड़की लगवाओ, और ऐसा खड़े होके खूब मेहनत करते हैं और बड़े सपने देखते हैं कि इस दिवाली पे मुहूर्त करेंगे। और सच में ऐसी घटना घटती है कि मुहूर्त वाले दिन ही उनको हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक आता है, मर जाता है। बोल क्या समझते हो जगत का स्वरूप? अरे और खुद को हार्ट फेल नहीं आवे तो पता चला बेटा मर गया, तो वो बेटा मरने का दुख इतना हो गया कि वो हवेली शमशान लगने लगी। क्या करोगे? संसार का स्वरूप क्या है दम इन बातों में। तो फिर क्या करें? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, आत्मानुभूति करो। इस सच्चा जैन दर्शन अपने को भाग्य से मिल गया है, इसकी सच्ची श्रद्धा करो। तो आपको इतना पकड़ में आ गया तो टोडामल जी साहब कह रहे भाई पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, तेरी कसाय ही दुख का कारण है। देखो एक उदाहरण और दिया कि गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो गाय होती है,
उसको क्या बछड़ा सेवा करेगा क्या उसका? फिर भी तुमसे ज़्यादा मोह गाय का होता है। तुम तो स्वार्थ बस अपने बच्चे की सेवा करते हो, बड़े में काम करेगा, समझ में आया? वो गाय को तो कुछ दिन में बछड़ा कहाँ चले जाएगा पता ही नहीं है, और वो उसकी गंदगी साफ करती है। बछड़े के अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अपने प्राण निछावर कर दे। तो ये मोह आज का नहीं है, जन्मों जन्मों से मोह करने की आदत पड़ी हुई है। ये समझा रहा टोडामल जी। इसलिए आज के प्रवचन से ये तुम सार निकालना कि हमें आकुलता से बचना है, पर द्रव्य को दोष नहीं देना है। आकुलता हम अपने अज्ञान से पैदा करते हैं, पर द्रव्य कोई सुख दुख का कारण। एक बात, निमित्त की दृष्टि छोड़ देना। अगर आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, तो उसके लिए केवल आप ही आप जिम्मेदार हो। क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैं दुखी रहता हूँ तो इसमें ना मेरे माँ बाप, ना मेरे भाई बहन, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरी सास, ना मेरा ससुर, ना मेरी नंद, ना मेरा देवर, समझ में आया? ना पड़ोसी, कोई जिम्मेदार नहीं है। इस दुख के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं तीव्र कसाई हूँ। तो ये तीव्र कसाई कैसे मिटेगी? तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही कसाई मिटती है। तत्व ज्ञान के बिना कसाई मिटेगी नहीं, और कसाई मिटेगी नहीं तो बाहर में चाहे जितना पुण्य का उदय आ जाए, दुख नहीं मिटेगा। ये मान्यता आज ही छोड़ देना कि पुण्य का उदय आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 3 काल में नहीं, सुखी केवल सम्यक दृष्टि हो सकता है। मिथ्या दृष्टि 3 काल में, चाहे चक्रवर्ती बन जाए, महादुखी होगा वो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे गलत आदमी के हाथ में संपदा आवे तो वो दुरुपयोग ही करता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव के चाहे जितना पुण्य का उदय आवे, उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम सबको आज ये महामंत्र मिला कि अपन पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। एक आदमी वो है ये 5 लाख का फायदा हुआ और दुखी है, क्यों? कि मुझे तो 10 लाख का होना चाहिए था। और एक आदमी वो है कि 300 की जगह उसको 400-500 रुपये मिल गए, तो वो बेचारा इतना प्रसन्न है कि पूछो ही मत। इसलिए प्रसन्न रहना पर द्रव्य के अधीन नहीं है, तेरी अपनी मान्यता के अधीन है। तू जैसी मान्यता बनाएगा वैसा अनुभव करेगा। इसलिए सम्यक दर्शन वाली मान्यता बना, अपने को आत्मा देख, तो जगत का कोई पदार्थ तेरे दुख में भी निमित्त नहीं बनेगा। सहजानंद